मूवी के स्टार्ट में हम एक 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है, जो कि काफी डरपोक नजर आता है। कोल इंजेक्शन इंसेक्ट्स जैसी आम चीजों से डर जाता था, जो कि सभी के लिए काफी नॉर्मल थी। और यही वजह थी कि कोल को स्कूल के फ्रेंड्स भी बुली किया करते थे, यहाँ तक कि उसके नेबर्स भी उसे बुली करते थे। कोल के पेरेंट्स का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था और इसी वजह से वो अक्सर वेकेशन पे चले जाते थे। लेकिन ये चीज कोल को काफी अकेला कर देती थी और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने कोल के लिए एक बेबी सीटर हायर कर ली थी जिसका नाम बी था। बी और कोल काफी अच्छे दोस्त थे। बी के अलावा भी कोल की एक और अच्छी दोस्त थी जिसका नाम मेलेनी था, जो कि उसकी पड़ोसी थी। अब एक दफा कोल के पेरेंट्स वेकेशन पे जा रहे थे और बी को ही कोल को संभालना था। अगले दिन जब कोल स्कूल जा रहा होता है तो मेलेनी उसे बताती है कि बच्चे जब सो जाते हैं तो बेबी सीटर अपने बॉयफ्रेंड्स को बुला लेती हैं ताकि उनके साथ एंजॉय कर सके। बात पर कोल डिसाइड करता है कि वो आज रात बी पर नजर रखेगा, क्योंकि कोल बी को काफी लाइक करता था और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि कोई और बी के साथ रिलेशन में आए। अब घर आने के बाद कोल बी के साथ काफी एंजॉय करता है। वो दोनों काफी फन एक्टिविटीज करते हैं, फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो मूवी देखते हैं और फिर सोने का टाइम हो जाता है। सोने से पहले कोल मेलेनी से बात कर रहा होता है। मेलेनी से याद कराती है कि आज तुमने अपनी बेबी सीटर पर नजर रखनी है, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद ही वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएगी। तभी बी कोल को एक ड्रिंक देती है जिससे कोल को नींद आ जाए, लेकिन कोल उसे नहीं पीता और सोने का नाटक करता है। जैसे ही उस रूम से बाहर जाती है तो कोल भी उसका पीछा करते हुए बाहर जाता है कि तभी कोल देखता है कि बी ने वहां पे लड़के बुलाए हुए हैं जो कि ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। उनका नाम सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैम्यूल था। अब यहाँ पर बी को एक डेयर करना पड़ता है जिसमें उसे सभी को किस करनी थी। वो बारी बारी सभी को किस करती है, लेकिन जब एंड पे सैम्यूल को किस करने लगती है तो अचानक से उसके सर पे 2 चाकू घुसा देती है और रूम में मौजूद सभी सैम्यूल के ब्लड को इकट्ठा करते हैं। ये देख के हमें पता चलता है कि बी अपने दोस्तों के साथ एक ब्लैक मैजिक करने वाली थी। कोल ऊपर से ये सब देखकर काफी डर जाता है। बी उन सब के सामने एक बुक रिवील करती है। वो कहती है ये एक ऐसी बुक है जिसमें एक लाइन पढ़ने से उसे कुछ भी मिल सकता है, लेकिन इस बुक की लाइन के ऊपर उसे खून लगाना पड़ेगा एक लड़के का और एक मासूम बच्चे का, और वो मासूम बच्चा कोल ही था। इधर कोल ठीक करते हुए अपने रूम में जाकर 911 पे फोन लगाकर सब बता देता है और वही सोने का ड्रामा करता है। कुछ देर बाद बी अपने दोस्तों के साथ उतर आती है और आकर उसका ब्लड लेती है। कोल सिन से काफी डरता है, लेकिन फिर भी वो सोने का ड्रामा जारी रखता है। फिर बी सभी के साथ नीचे चली जाती है। इधर कोल भागने का प्लान बनाता है। वो कपड़ों को आपस में बांधकर एक छोटी रस्सी तैयार करता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहां बी आ जाती है। अब कोल का ब्लड निकालने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को रस्सियों में बंधा हुआ पाता है। कोल उन सबके सामने अनजान बनने की एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। अब बी कोल को बताती है कि वो उसे खत्म करने लगी है। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। उनमें से एक पुलिस वाले को मार देता है और वो दूसरे पुलिस वाले को भी पूरी तरह कत्ल कर देता है, लेकिन इस सब में एलिसन को भी गोली लग जाती है जिससे वो मर जाती है। इधर दोनों पुलिस वाले मर चुके थे, लेकिन इनके वॉकी टॉकी पर अभी भी बैकअप यूनिट के मैसेजेस आ रहे थे जिनका जवाब सिर्फ पुलिस कोड में ही दिया जाता था, जो कि कोल को पता थे। अब बी कोल को धमका के वो मैसेजेस ले लेती है। फिर मैक्स उसी कोड की मदद से बैकअप यूनिट को बता देता है कि यहाँ सब ठीक है। इधर कोल इसी सब का फायदा उठाता हुआ रस्सियां तोड़कर अपने रूम में भाग जाता है और जॉन उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागता है, लेकिन पीछा करते हुए जॉन का पैर फिसलता है और वो बुरी तरह कुचला जाता है। कोल उसी रस्सी के जरिए नीचे आने की कोशिश कर ही रहा था कि मैक्स उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर खींचना शुरू कर देता है। कोल को ऊंचाई से काफी डर लगता था, लेकिन वो फिर भी छलांग लगा देता है। फिर कोल जाके अपनी घर की बेसमेंट में छुप जाता है जहाँ पे काफी सारे इंसेक्ट्स थे। उसे इंसेक्ट से भी काफी डर लगता था, लेकिन वो अपने डर पे किसी तरह कंट्रोल कर लेता है। सोनिया कोल को ढूंढते हुए उसी बेसमेंट में आ जाती है। वो सोनिया की तरफ फायर रॉकेट छोड़ता है, लेकिन सोनिया उससे बच जाती है। वो सोनिया को बड़ी अक्लमंदी से वहां पर लॉक करते हुए उसके ऊपर बग स्प्रे करता है, जिससे वहां पर बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें सोनिया मारी जाती है। धमाके की आवाज सुनकर वहां पर मैक्स आ जाता है। कोल मैक्स को देख भी हाउस पे चढ़ जाता है। मैक्स भी उसके पीछे चढ़ता ही है कि दोनों वहां से गिर जाते हैं। गिरते हुए मैक्स के गले में रस्सी फंस जाती है और उससे वो मारा जाता है। इधर से बी कोल के ऊपर गोली चला देती है। कोल भागते हुए अपनी नेबर मेलेनी के घर चले जाता है, जो कि उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। उसे सब बता देता है। बी उसी घर में दोनों को कत्ल करने के लिए आ जाती है। कोल और मेलेनी सीढ़ियों के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ कोल मेलेनी को अपने दिल की बात बताता है।
मेलेनी भी कोल को काफी पसंद करती थी। अब कोल मेलेनी को बचाने के लिए बाहर आके चिल्लाता है कि मैं यहाँ हूँ, और ये कहते हुए वो अपने घर आ जाता है। घर आके उसकी नज़र वो सैटेनिक बुक पे पड़ती है। तभी एलिसन उठ जाती है। वो कोल को मारने ही वाली होती है कि तभी बी वहां आ जाती है और वो एलिसन पे गोली चला देती है। कोल उसकी बुक को जलाने की धमकी देता है कि तभी बी उसको जिंदा छोड़ने पे राजी हो जाती है। वो कहती है कि तुम पुलिस को कहना कि ये सब तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं तो बस तुम्हें बचा ही रही थी। वो उसको उस सैटेनिक बुक के बारे में भी बताती है। वो कहती है ये बुक मुझे डेविल ने दी है, अगर तुम इस बुक को कुछ नहीं करोगे तो मैं चुपचाप इस बुक के साथ शहर छोड़ दूंगी। कोल उसकी बात नहीं सुनता और वो उस बुक को आग लगाकर बाहर भाग जाता है। वो बाहर आके मेलेनी की डैड की कार सीधा घर की फ्रंट साइड पे ठोक देता है, जिससे बी गाड़ी के नीचे आ जाती है और कोल के ना चाहते हुए भी मर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस और कोल के पेरेंट्स आ जाते हैं। कोल ने सबको ये प्रूव कर दिया था कि वो किसी से भी नहीं डरता और वो किसी भी किस्म के खतरे से लड़ सकता है। इधर फायर फाइटर घर के अंदर आके बॉडी चेक कर ही रहा होता है कि उसे बी की बॉडी नहीं मिलती, और अचानक बी उस फायर फाइटर पे पीछे से हमला कर देती है। खत्म हो जाता है। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं।